हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आए सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड मैं नए नए आइडियाज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। और जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, साइकिल शोरूम, बाईसाइकिल शोरूम। कहाँ खोले, कैसे खोले, कौन कौन कर सकता है, इसकी सारी जानकारी, पूरा डिटेल आज के टाइम पे मेट्रो सिटीज़ में आप देखे होंगे, काफ़ी ट्रेंड में यह बिजनेस है दोस्तों। क्योंकि हर घर में एक साइकिल होता ही है, पहले से ही, शुरू से ही चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है और ये ट्रेंड हमेशा चलता रहे। आप और हम बेशक साइकिल चलाना छोड़ दें, लेकिन बच्चे साइकिल आज भी चला रहे हैं। स्कूल ट्यूशन के लिए आप बाइक नहीं दे सकते, तो साइकिल का ट्रेंड हमेशा था, बस वो मॉडिफाई हुआ है। आजकल रेंजर साइकिलें आ गई हैं, डिस्क ब्रेक साइकिल आ गई हैं, गियर वाली साइकिलें आ गई हैं, बस इतना फ़र्क है। पहले के मुकाबले में साइकिलों का रेट ज़्यादा हो गया है, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है। तो ये बिजनेस आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। तो चलिए, साइकिल शोरूम में आप नए नए साइकिल को रख करके आप बेच सकते हो। फिर आप इसमें एसेसरीज क्या क्या बेच सकते हो, हेलमेट, लॉक, टायर आदि बेच सकते हो। मरम्मत और सर्विसेज अगर आप ये भी स्टार्ट कर रहे हो, साथ में इंक्लूड कर रहे हो, साइकिल रिपेयर करने से लेकर के कोई भी तकनीकी खराबी आ रही है तो आप उसको बनवा रहे हो, बना रहे हो, तो वो आपका एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बंदे को रख ले, मंथली रेंट पे रख ले, या कैसे भी करके, और वो साइकिल बनाएंगे। अगर कोई खराब होगा तो उसमें जो भी है प्रॉफिट आप समय तक चलने वाला बिजनेस आइडिया में से है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहा हूँ। शोरूम खोलने की जरूरी तैयारी आपको क्या क्या लगेगी, क्या क्या चाहिए होगा, उसके बारे में बात करते हैं। पहले सबसे पहला तो आप बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान बनाएं, सिर्फ बिक्री शोरूम खोले, बिक्री शोरूम प्लस रिपेयर सर्विस दें। दो चीज आप इसमें ऐड करें, रिपेयरिंग प्लस साइकिल सेल करें। नई साइकिल लाएं और फिर उसके बाद सेल करें, फिर उसके बाद उसका रिपेयरिंग का भी सामान रखें, जो जो चीज़ यूज़ होता है, जैसे टायर हो गए, ट्यूब हो गए, ये सब चीज़ें, जो एसेसरी जो भी है वो आपको रखना है। अगर आप रिपेयरिंग एसेसरीज को भी जोड़ते हैं तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, अगर जो ये बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या इसमें लाइसेंस की ज़रूरत होगी, नहीं होगी, क्या है? तो इसमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अगर आप शोरूम खोल रहे हैं तो आपको लाइसेंस लगेगी। आपको कौन कौन सी लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा? प्रोपराइटरशिप, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक होता है, प्रोपराइटरशिप कंपनी रजिस्ट्रेशन एक होता है, उसको लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, ध्यान दें दोस्तों, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। स्थानीय दुकान से लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बैंक खाता एंड वित्तीय रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इनका खर्च कुल 10,000 से 50,000 के अंदर में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी आसानी से। शोरूम की जगह, शोरूम का कैसा जगह होगा उसके बारे में बात करते हैं। बड़े मार्केट, स्कूल, ऐसे जगह पे आप, रेसिडेंशियल एरिया, ये सब जगह अगर आप चूज करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो चलेगा दोस्तों। बड़े शहर में किराया ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा बड़ा शहर है, मेट्रो सिटीज़ है, तो किराया थोड़ा सा कॉस्टली आएगा। छोटे शहरों, कस्बों में लागत कम लगेगी, इसमें किराया कम होगा, इसमें अच्छे खासे कम रेट में आपको किराया मिल जाएगा। 8,000 से 20,000 माह तक हो सकता है। इसमें आप कोई 10,000 भी लगा सकता है, 12,000 लगा सकता है। जितना कम में मिल जाए उतना प्रॉफिट आपका है दोस्तों। खर्च कितना आएगा, आपके मन में ये सवाल होगा। अगर इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो खर्च कितना आएगा? तो खर्च दोस्तों, इसका यह खर्च है, शोरूम के प्रकार पर निर्भर करता है। आप कितना बड़ा शोरूम खोल रहे हैं, आपका कितने बड़े एरिया में आप स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बिजनेस को, उस पर डिपेंड करता है कि ये खर्च कितना आएगा। दुकान का किराया, एक अनुमानता मैं खर्च आपको बता रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। दुकान का किराया अनुमानता 20,000 से 50,000 रखें, क्योंकि आप शोरूम खोल रहे हैं तो आपको तरह तरह के साइकिल रखने पड़ेंगे दोस्तों। स्पेस चाहिए, डिस्प्ले में दिखना चाहिए। कोई भी कस्टमर आएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको उसका फीचर्स,
स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। तो ये आपको डिस्प्ले करने के लिए आपको एक बड़ा एरिया चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्लस लाइसेंस का आप 10,000 से 50,000 का एक अनुमानतः रेट रखें। शुरुआती स्टॉक साइकिलें 1 लाख से 5 लाख तक आप रख सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप बड़ा शोरूम खोल रहे हैं तो आपको हर तरीके का साइकिल रखना पड़ेगा। कॉस्टली साइकिलें रखनी पड़ेंगी, 20,000, 30,000, 15,000, ऐसे डिमांड के हिसाब से आपको साइकिल देना पड़ेगा। टूल्स रिपेयरिंग इक्विपमेंट 20,000 से 1 लाख रुपए। जो रिपेयरिंग के टूल्स होंगे, सारे आइटम्स आपके पास होनी चाहिए। बिल्डिंग सॉफ्टवेयर 20,000 से 50,000। आप बिलिंग सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी सामान दे रहे हो तो आपको बिल देना पड़ेगा। साइकिल बेच रहे हो, बिल देना पड़ेगा, तो उसको आप 20,000 से 50,000 में आराम से आ जाएगा। मार्केटिंग के लिए 30,000 से 1 लाख रुपया का रखे एक अनुमानता खर्चे। अनुमानता कुल लागत जो है दोस्तों 3 लाख से 8 लाख है। अब इसमें आपका सवाल होगा कि अगर हम शोरूम खोलते हैं तो क्या इतना खर्च होगा? तो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसमें खर्च आप कटौती भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने जो एक अंदाजतन मैंने आपको रेट बताया, आप जैसा जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बिजनेस का वही सेम सिस्टम है। आप जितना अच्छे लेवल पे खोलोगे उतना खर्च आएगा दोस्तों। आप नॉर्मल लेवल पे खोलोगे नॉर्मल खर्च आएगा। बी ग्रेड के माध्यम वाले जो अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका कितना खर्च आएगा। अगर आप काफ़ी ब्रांडेड साइकिलें और बेहतरीन शोरूम सर्विस सेंटर एंड एसेसरीज भी रखना चाहते हैं तो ये दोस्तों 20 लाख से 50 लाख तक भी खर्च हो सकते हैं आपको। जो ब्रांडेड साइकिलें अगर आप बेच रहे हो, काफ़ी कॉस्टली आती है दोस्तों साइकिलें आज के टाइम पे। स्टॉक इन्वेंट्री कैसे ले? साइकिल कंपनी से सीधा संपर्क करें, डीलर वितरण से करें एंड ब्रांड फ्रेंचाइजी के जरिए करें। ब्रांड जैसे हीरो साइकिल्स, एटलस, एवॉन, ये सब कुछ अच्छे ब्रांड के साइकिल है। इनसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और सीधा इनके शोरूम से आप सामान साइकिल मंगवा सकते हैं। रीजनेबल रेट में देंगे, आपको प्रॉफिट होगा। स्टाफ और रिहायशी खर्च 1 से 2 सेल्स पर्सन असिस्टेंट्स आपको रखने होंगे। तकनीकी रिपेयरिंग गैरेज वाला एगो चाहिए, जो कोई भी साइकिल खराब होगा वो आकर के बनाएगा। बिजनेस अकाउंट मासिक खर्च आपका 20,000 से 60,000। स्टाफ व अन्य खर्चे को लेकर के आप मान के चलिएगा अंदाजतन। आपके टर्नओवर और लोकेशन पर निर्भर करता है, किस एरिया में आप शुरू कर रहे हो, आपका टर्नओवर क्या है, लोकेशन क्या है, उस हिसाब से आप अपना बजट देख करके आप बिजनेस को शुरू करें दोस्तों। मार्केटिंग कैसे करें? अगर ये बिजनेस को जो शुरू कर रहे हैं उनके दिमाग में होगा कि मार्केटिंग कैसे शुरू करें इस बिजनेस में। शोरूम बाहर बोर्ड लगाए, शोरूम से बाहर जो है उसमें अच्छा खासा एक बोर्ड लगाए, पॉम्पलेट लगाए, ताकि लोगों को नजर आपके दुकान पर पड़े, लोग दिखे। डिस्प्ले में जो दुकान का बाहर एरिया होता है वो आपका होता है, उस पे आप साइकिल का जो अच्छे ब्रांडेड साइकिल है, जो स्टाइलिश साइकिल है, वो बाहर में खड़े करें, ताकि लोग जो आते जाते आपके शोरूम की तरफ देखे तो साइकिलों पर नजर पड़े, तो उनको ये लगे कि हाँ, यहाँ पे जिस कैटेगरी का साइकिल चाहिए, जिस तरीके का साइकिल चाहिए वहाँ पे मिल सकता है, बड़ा शोरूम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर करें, वीडियो बना करके डालें अपने शोरूम का। लोकल विज्ञापन जरूर दें, लोकल में विज्ञापन आपको देना है। स्कूल कॉलेज से टाई अप जरूर करें। स्कूल कॉलेज से टाई अप करने से ये फायदा होगा दोस्तों कि छोटे बच्चे जो हैं उनको साइकिल मस्ट होता है, जरूरी होता है। बचपन से ही साइकिल शुरू कर देते हैं चलाना। आपके घर में बच्चे होंगे तो वैसे बच्चे आपके दुकान में आएंगे और साइकिल लेके जाएंगे, तो उनसे जरूर टाई अप करें। वीकेंड ऑफर दे, फेस्टिवल ऑफर दे, ऑफर जरूर दे। अच्छी मार्केटिंग से ग्राहक जल्दी आते हैं। मार्केटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, ग्राहक उतना जल्दी आपके शोरूम तक पहुंचेंगे और आपकी सेल्स जो है काफी ज्यादा होगी, जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा होगी। आप एक शोरूम खोल रहे हैं दोस्तों, ये छोटा मोटा बिजनेस आइडिया नहीं है, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस आइडिया है और बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है।
दिखने में लगता है साइकिल का ट्रेंड नहीं है, साइकिल नहीं है, मगर साइकिल का है, आज भी ट्रेंड है दोस्तों। कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। साइकिल बेचने पर प्रॉफिट मार्जिन 20% से 40% तक ब्रांड और मॉडल पर आपको मिल जाएगी आसानी से। रिपेयरिंग सर्विस पर, रिपेयरिंग का साथ में इंक्लूड कर रहे हो अगर आप इस बिजनेस में, तो उसमें अनुमानता है कि छोटे शोरूम में 5 लाख से 20 लाख तक साल का कमा सकते हैं रिपेयरिंग करके। बिजनेस कैसे चलाए दोस्तों, आपके दिमाग में होगा बिजनेस कैसे चलाए। सही लोकेशन चुनने, कानूनी लाइसेंस पूरा रखें एंड छोटे इन्वेंट्री से शुरू करें एंड स्टाफ ट्रेनिंग जरूरी है। जो खरीदने आएंगे उनको कैसे ट्रेंड करना है, जो उनको कैसे बताएंगे कि कौन सा साइकिल कैसा है, बाईसाइकिल का क्या क्या फीचर्स है, सारी चीजें वो ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। ग्राहक अनुभव बेहतर रखें, ग्राहक से अनुभव बेहतर रखें। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें एंड सेवा प्लस विक्रय दोनों दें। ग्राहकों से पोलाइटली बिहेव करें। कोई भी आपके शोरूम में आ रहे हैं साइकिल लेने के लिए, बच्चों को लेकर के फैमिलीज आ रहे हैं, बहुत अच्छे से बात करें, एक सभ्य तरीके से बात करें। उससे क्या होगा कि आपके बिहेवियर को देख करके आपके बिजनेस रन करेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, संपर्क करेंगे। शोरूम ऐसा नहीं है कि आप इकलौता शोरूम उस जगह पे खोल रहे हो दोस्तों, और भी शोरूम होंगे, मगर आपका बिहेवियर और शोरूम से बेहतर आपको करेगा। सेल्स पर्सन का सबसे मेन मोटिव यही होता है कि आप ग्राहक से किस तरीके से बिहेव आए, पेश आए, बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। अगर किसी भी सेल्स में अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो आप एक परफेक्ट सेल्स पर्सन हैं, आप अच्छे से बेच सकते हैं। ग्राहकों की जरूरत को समझें, कंफ्यूजन दूर करें। बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम कपड़े लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, साइकिल का वैसे ही आपका शोरूम में काफी ज्यादा होगा स्टॉक। कभी लोग जो भी ग्राहक आएंगे, कभी इस साइकिल पे नजर जाएगा, कभी दूसरे साइकिल पे नजर जाएगा, तीसरे पे जाएगा, वो कंफ्यूजन उनको क्रिएट होता रहेगा। आपको कंफ्यूजन उनका दूर करना है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है और बिजनेस को करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन स्कीम है दोस्तों। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। आसानी से लोन पास हो जाएगा। अपना कॉन्सेप्ट बताए उनको, अपना शोरूम बताए उनको कि ऐसे ऐसे खोलने जा रहे हैं, सारी चीजें आप बैंक को बताए, वो आपको लोन दे देंगे। MSME लोन एक होता है, उस पर भी आप आसानी से लोन आवेदन कर सकते हैं और आपको इजीली तरीके से पैसे प्राप्त हो जाएंगे। जो विकल्प है, आप जिस विकल्प को आप चूज कर सकते हैं उस विकल्प पे आप जाएं और बिजनेस को शुरू करें। फायदे और जोखिम, अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो फायदे क्या है, जोखिम क्या है। रोज की जरूरत वाली वस्तु है ये दोस्तों। रिपेयरिंग से अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और मार्केट स्थिर है। कम तकनीक जोखिम है, इसमें जोखिम कम है दोस्तों। इस बिजनेस में जोखिम क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इन्वेंट्री का खराब होना, स्टाफ सेवा खराब हो तब जोखिम है। जो आपने सेल्स पर्सन रखे है, स्टाफ रखे है, वो सेवा अच्छा से नहीं दे रहा है, लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। बड़ी कंपनियों से ऑनलाइन प्राइस से कंपटीशन, अब बड़ी कंपनी से ऑनलाइन प्राइस से कंपटीशन, ये सबसे बड़ा जोखिम है दोस्तों, क्योंकि आपको उसी हिसाब से आपको रेट देना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज का, हर वस्तु का ऑनलाइन पे प्राइस है। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते आज के डेट में। सबसे पहले लोग सर्च करके आते हैं, 2-3 दुकान जाते हैं, उसमें सेम चीज का प्राइस का रेट पूछते हैं, फिर आपके पास आएंगे। अगर आप उसमें आप रेट का अप डाउन रखोगे तो आपका नहीं बिकेगा, नहीं लेंगे वो। तो प्राइस मैटर करता है, प्राइस सबसे जरूरी है। आपको कितना देना है, कैसे देना है, वो आपको कंपटीशन जिनसे आपको है उनसे आपको प्राइस का सेम कम ही रखें, ज्यादा न रखें। उससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छा रन करेगा। तो शुरुआती अनुमानता खर्च अगर 3 लाख से 50 लाख जैसे चाहते हैं वैसा आपको लगेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो शुरू से आप अपने बजट के हिसाब से देख लें, आपके पास कितना बजट है, उस हिसाब से आप शोरूम खोल सकते हैं।
जितना बेहतरीन शोरूम खोलिएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाइएगा। सेम फीचर्स है, सेम सिस्टम है। जितना आप चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, मैंने पहले भी बोला है। तो जितना आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन आपको बताया 20% से 40% प्लस सर्विस मार्जिन है। आसानी से इतना आप कमा सकते हो। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ग्राहक और मार्केट पर जरूर ध्यान दें। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं रखते हैं तो कल चल के अगर कोई भी कंप्लेन होता है, कोई भी कंप्लेन कर दिया जाता है तो आपका शोरूम बंद हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान दें। अगर आप बिजनेस को कोई भी बिजनेस में उतर रहे हैं तो आप अपना पेपर वर्क जो है वो स्ट्रांग रखें। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर अगर कोई, जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी किस्मत जब खराब होती है कुछ भी होता है दोस्तों। अगर आपके पास पेपर नहीं है, आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कल चल के कोई छापा मारा है, कुछ भी हुआ तो आप पेपर से आप सील हो जाएगा, दुकान ही बंद कर देंगे। अरे बिजनेस काफी चलने वाला है दोस्तों। ये बिजनेस बड़े लोगों को आज के टाइम पे आपको पता ही होगा हार्ट अटैक की कितनी शिकायतें हैं। तो सबसे बेहतरीन है, हार्ट अटैक से बचना है तो साइकिलिंग करें दोस्तों। साइकिलिंग इतना फायदेमंद है कि लोगों की, अगर कोई भी इंसान प्रतिदिन आधा घंटा साइकिलिंग करता है तो उसका हार्ट का शिकायत नहीं होगा। ये आप नेट पे भी जाके पढ़ सकते हैं या आप किसी भी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। तो साइकिलिंग ऐसी चीज है, ये कभी बंद होने वाली बिजनेस नहीं है दोस्तों। इसमें आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, सारी चीजें। फिर एक और फायदा है, आप अपनी सेहत को भी ठीक कर रहे हो। आप अपने शोरूम तक एक साइकिल से ही आओ, साइकिल से ही जाओ। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया दोस्तों। अगर आपके दिमाग में ये बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर है कि नहीं ये बिजनेस आइडिया अच्छा है तो आप इसको शुरू कर दें। आप अच्छा पैसा कमाओगे इससे। और ऐसे ऐसे बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है तो और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो आप स्टार्ट कर सकते हो। और जो नए हैं चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।